मुनमुन, अब आज से हम लोग शुरू करेंगे। पहले जो टेस्ट था उसका देख लेते हैं हम लोग कि किसका क्या आंसर था। और तुम मुझको अभी तक तुम वो जो क्वेश्चन तुमको नहीं आया बुक का चैप्टर 1 का, वो तुम क्वेश्चन नंबर नहीं भेजी सारा कि मामा ये बता दीजिए, ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। तो तुम अगर क्वेश्चन नंबर नहीं भेज रही हो तो हम मान के चल रहे हैं कि तुमको सब आ गया होगा। अब फिर अभी वेडनेसडे को, बुधवार को जब टेस्ट लेंगे तो उसमें नंबर नहीं आएगा, तब तुमसे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे बढ़िया है कि तुम क्वेश्चन सारा बुक का बना लो, समझ लो अच्छे से, और जो नहीं आ रहा वो पूछ लो। ये वाला जो टेस्ट हुआ था इसमें तुम लाई थी 4-5 नंबर लाई थी, 4 से 5 नंबर लाई थी। कितना में? 20 में। तो 20 नंबर में 4-5 नंबर से काम चलेगा? बताओ। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हड़बड़ाना नहीं है, सबसे पहले बैठना है, देख क्वेश्चन पढ़ना है, सोचना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना है, और फिर सॉल्व करना है। ये नहीं कि एक दो का टर्म देख लिए और उसी बल पे चल दिए, जैसे सब पूछा मैक्सिमम तो कुछ भी अब पढ़ के कुछ भी कर दिए। तो देखो इसमें सॉल्व करते हैं। तो पहला है कि हाउ मेनी मैक्सिमम डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनी नंबर, मतलब कोई भी नंबर बनाने के लिए हमको कितना डिजिट चाहिए। तो डिजिट कौ गो होता है? डिजिट होता है 10 गो, नहीं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक नहीं, क्योंकि फिर जब अगला 10 आएगा तो 10 हम किससे मिला के बना सकते हैं? 1 से मिला के और 0 से मिला के बना सकते हैं, नहीं। तो ऐसे दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, वो ई 10 गो डिजिट से मिलके क्या हो सकता है? बनाया जा सकता है। तो कितना को मैक्सिमम डिजिट चाहिए कोई भी नंबर बनाने के लिए? तो 10, ठीक है। तो इसको ये हो गया। दूसरा है व्हाट विल बी द सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। तभी सम भूल जाना है, पहले पता करना है क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या है, तो 10। एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या है, तो 5 को 9। हाँ, फिर क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे। व्हाट विल बी द सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। हमको क्या पता करना है? सम। तो सम के लिए क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ के जो आएगा वो क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वैसे ही देखो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस। तो पहले 7 पे आएंगे कि 7 कहाँ है, तो 7 यहाँ पे है, और उसके बाद कौ गो डिजिट है? उसके बाद 4 गो डिजिट है, नहीं तो कौ गो जीरो बिठा देंगे? तो 4 को बिठा देंगे। तो ये क्या हो गया? प्लेस वैल्यू ऑफ 7 हो गया। चौथा क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कितना होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 6 होगा 6, क्योंकि इसके बाद और कोई डिजिट नहीं है। अब फेस वैल्यू ऑफ 6 कितना होगा? ये भी होगा 6, और दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। नहीं, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग 1280, यूजिंग ईच डिजिट वंस। मतलब 1280 क्या है? डिजिट है। इन सबको कितना बार यूज कर सकते हैं? सबको एक एक बार यूज कर सकते हैं, नहीं। तो सबको एक एक बार यूज करने के बाद सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले 8 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिख देंगे। मतलब ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे, कॉमा हटा के, तो क्या बन जाएगा? लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा, नहीं। तो ये क्या लिखा है? 8210, नहीं। तो ये सबसे बड़ा नंबर है। इसके अलावा और कोई भी नंबर होगा तो उससे क्या होगा? इससे छोटा होगा। यूजिंग ईच डिजिट वंस का क्या मतलब है कि हर एक डिजिट को एक ही बार यूज कर सकते हैं। जैसे और देखो, और क्या नंबर सकता है? 8 8 8 8, 4 बार 8 लिख दिए, तो ये बड़ा है, नहीं। तो ये जो हम अभी लिखे ये बड़ा है, लेकिन इसमें क्या है कि 8 क्या हुआ? 4 बार यूज हो गया। हमको कितना बार यूज करना है? वंस। वंस मतलब क्या होता है? एक बार। कितना बार? एक बार। तो एक बार यूज करना है, इसीलिए क्या है, हम ई नंबर नहीं बना सकते हैं। हमको एक ही बार यूज करना है तो ई नंबर बनेगा, ठीक है। फिर आगे देखो क्वेश्चन, इसमें भी तुम गलती की थी 6 नंबर में। इतना आसान क्वेश्चन है कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, फिर सर्कल करना है लार्जेस्ट नंबर को। तो तुम शुरू में क्या की थी? जो लार्जेस्ट नंबर है उसको ऐसे सर्कल कर दी थी, तो ये गलत है।
तुमको पहले असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा दी, फिर जो लार्जेस्ट है उसके बाद उसको सर्कल करना, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी। अगला है 7 नंबर कि व्हाट शुड बी एडेड टू 7 टू मेक इट डिविजिबल बाई 2। तो 7 में 2 से भागा 2, 7 में 2 से भागा 2, तो 7 में 2 से भागा दोगी तो क्या बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा नहीं। तो तुमको पूछ रहा है कि 7 में क्या जोड़ें, 7 में क्या जोड़ें कि वो क्या हो जाए, 2 से डिविजिबल हो जाए। तो 7 में क्या जोड़ें कि 2 से डिविजिबल हो जाए, अगर ऐसा है तो 7 में देखो, 7 में अगर 1 जोड़ती हो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा नहीं। तो 8 में 2 से भागा लग जाएगा, हाँ भागा लग जाएगा नहीं। एक के अलावा और क्या आंसर हो सकता है, 3 जोड़ोगी, तो 7 में 3 जोड़ोगी तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अभी भी 2 से भागा लग जाएगा नहीं 5 बार में। तो ये भी आंसर हो सकता है नहीं। तो सबसे छोटा वाला ही आंसर लिख देते हैं ऐसे ही समझने के लिए कि 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया था, व्हाट शुड बी एडेड टू 7, मतलब 7 में क्या जोड़ा जाए कि ये क्या हो, डिविजिबल बाई 2 हो जाए। तो 7 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। ये 8 नंबर था कि हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर इवन, तो 6 इवन है, ई इवन है, 980 इवन है, और कौन इवन नहीं है, तो 3 इसका आंसर है नहीं। इसमें गिनना था नहीं कि हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर इवन, तो इतना में कौ इवन है ये गिनना था, ठीक है। अगला है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट इवन नंबर, क्या है, लार्जेस्ट इवन नंबर। तो लार्जेस्ट इवन नंबर पता करेंगे तो ई इवन नंबर है, ई इवन नंबर है, ई इवन नंबर है नहीं, ये दोनों ऑड नंबर है। तो इन तीनों इवन नंबर में भी हमको कौन सा इवन नंबर चाहिए, लार्जेस्ट वाला नहीं। तो लार्जेस्ट वाला कौन है, 7890। फिर क्या कर रहा है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो पहले ऑड नंबर पता करेंगे। तो ऑड नंबर ये है, यही दोनों ऑड नंबर है नहीं, लेकिन इसमें से हमको कौन सा लेना है, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा है, 67 है नहीं। अब फिर क्या कह रहा है कि हमको क्या पता करना है, डिफरेंस पता करना है। तो डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा नहीं। तो ये देखो, ये तुम्हारा टेस्ट का हो गया। तो तुम अच्छे से रिवाइज करो, बुक का क्वेश्चन अच्छे से बनाओ, जो नहीं आ रहा है मैसेज कर कर के पूछो, ठीक है। तुम नहीं पूछोगे तो मुझको क्या लगेगा, ठीक है मुनमुन को सब समझ में आ रहा है, सब तेज हो गई है, वो सब बना ले रही है, लेकिन हमको कब पता चलेगा कि तुमको नहीं आ रहा, जब हम टेस्ट लेंगे। क्योंकि टेस्ट लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कितना तुमसे बन रहा है या कितना नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इधर तुम बढ़िया से पढ़ी रहेगी तभी तुम्हारा टेस्ट में नंबर आएगा, नहीं तो टेस्ट में नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इधर का। अब देखो, अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर क्या है हमारा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है नहीं। अगला चैप्टर क्या है हमारा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है नहीं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो देखो अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं। तुम्हारा अगला चैप्टर हो गया, अब सही है, तुम्हारा अगला चैप्टर हो गया क्या, चैप्टर नंबर 2 मैथ का एडिशन। इसको क्या पढ़ते हैं, एंड, ठीक है। एंड मतलब क्या करना है, दो लिखना है और इसे काट देना है, तो क्या हो गया, एंड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें देखो पहले सिंपल 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 तुमको इसे जोड़ दे देगा, हाँ, +865 868। तो तुम ये सब जोड़ दोगी नहीं, चाहे घटाव दे देगा ऐसा ही, तो घटा लोगी आराम से। तो ये सब तो तुमको आता है नहीं। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है, ये हम अब एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। रुको तुम्हारा एक बार खोल लें कि तुम क्या क्या है तुम्हारे सिलेबस में। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो कि व्हाट शुड बी एडेड, क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड
व्हाट शुड बी एडेड टू 17 such that what should be added to 17 such that sum is 23। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसको पॉज करके बनाओ, जल्दी जल्दी पॉज कर लो और बनाओ। ठीक है, तो तुम बनाई होगी नहीं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर नहीं बनाई हो तो पॉज करके बनाओ, तभी तुमको समझ में आएगा, नहीं तो भूत बन जाओगी। ठीक है, तो कह रहा है कि 17 में क्या जोड़ें, मतलब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 23 आ जाए, तो 17 में क्या जोड़ें तो 23 आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 23। ठीक है, तो इसमें इस तरह का नंबर, इस तरह का क्वेश्चन तुम क्या कर सकती हो, बना सकती हो। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम क्या कर सकती हो, बना सकती हो, और मुझे लगता है कि तुम सही ही बनाई होगी। ठीक है, और देखो, और देखो क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, add me to 7 and subtract me from 13। The answer is same। ठीक है, रुको अभी क्वेश्चन समझाएंगे। then who am I, मतलब क्या कह रहा है कि मैं एक नंबर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक नंबर हूँ जिसको क्या होता है, जिसको तुम साथ में जोड़ोगी, जिसको तुम क्या करोगी साथ में जोड़ोगी। मैं एक नंबर हूँ जिसको तुम क्या करोगी साथ में जोड़ोगे, या फिर 13 में से सब्ट्रैक्ट करोगी, 13 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो दोनों केस में क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो तुमको पता करना है कि मैं कौन सा नंबर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम वीडियो पॉज करके बनाओ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐड मी टू 7, मतलब मुझे 7 में जोड़ो, एंड सब्ट्रैक्ट मी फ्रॉम 13, या फिर मुझे क्या करो 13 में से घटाओ, तो द आंसर इज सेम। मतलब दोनों केस में क्या है कि तुम 7 में मुझको जोड़ो चाहे 13 में से मुझको घटाओ, दोनों केस में क्या है, आंसर जो आएगा वो क्या है, सेम है। तो तुमको बताना है कि हु एम आई, कि मतलब आई कौन सा है, नंबर है। सोचो सोचो, पॉज करके बनाओ, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम पॉज करके बना लो पहले, अगर पॉज नहीं की हो तो पॉज करके बना लो, रोक के वीडियो। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 में मुझे जोड़ दो, ठीक है, और या फिर क्या कर दो 13 में से मुझे घटा दो, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो तुमको सोचना है कि कौन सा नंबर हो सकता है कि 7 में जोड़ें या फिर 13 में से घटाएं, तो क्या आ जाए, दोनों क्या है, बराबर है। तो 7 में जोड़े तो तुम एक सोचो, एक जोड़ोगे तो 8 होगा, नहीं, मान लो एक आंसर है, तो 7 में एक जोड़ोगे तो 8 आएगा, इधर क्या आएगा 12 आ जाएगा, नहीं 13 में से एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा 12। तो ये दोनों बराबर है, मतलब 8 बराबर 12 है, नहीं। फिर तुम सोचो कि 2 आंसर हो सकता है कि नहीं, तो इधर 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 2 9, इधर 13 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 11। अभी भी आंसर है, नहीं, बराबर नहीं है, नहीं। ऐसे बराबर होता है, ऐसे काट देने से क्या आता है, बराबर नहीं है। तो अब तुम सोचो कि आंसर 3 है, मतलब ऐसे चेक कर रहे हैं कि कौन आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम 3 पे चेक करें तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 10, इधर 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना जाएगा 10, तो ये दोनों बराबर है, नहीं। तो 10 में 10 बराबर है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, 3, नहीं। कि अगर 3 ही वो नंबर है कि 7 में जोड़ेंगे चाहे 13 में से घटाएंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आ जाएगा, नहीं। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन टाइप का क्या हो गया
कि क्वेश्चन लिखो कि आई एम अ 2 डिजिट नंबर, आई एम अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, द सम ऑफ माई digits is 10 and the difference of my digits is 2. The largest digit is at unit place, then who am I। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है कि मैं जो हूँ, क्वेश्चन लिख लो पहले, क्वेश्चन लिख के फिर वीडियो चालू करना। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैं जो हूँ 2 डिजिट का नंबर हूँ, मतलब उसमें कितना को डिजिट होगा, एगो ऐसे होगा एगो ऐसे होगा, 2 डिजिट होगा नहीं, 2 डिजिट नंबर है। द सम, आगे क्या कह रहा है, द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 10, मतलब ये दोनों डिजिट को जोड़ोगी तो कितना आएगा, 10 आएगा नहीं, ठीक है, और दोनों में से घटाओगी, आगे क्या कह रहा है, एंड द डिफरेंस ऑफ माई डिजिट्स इज 2, और दोनों ऐसे डिजिट है तो बड़ा में से छोटा को घटाओगी तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा नहीं। अब फिर आगे क्या कर रहा है कि 2 को डिजिट है तो एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा, तो जो बड़ा है ना वो क्या है, यूनिट प्लेस पे, मतलब ऐसे ऐसे एगो नंबर हो गया तो ये क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है। तो यूनिट प्लेस पे क्या है, बड़ा वाला नंबर है, तो तुमको बड़ा वाला डिजिट है तो तुमको बताना है कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो पॉज करके सोचो कैसे बनाओगी ऐसे क्वेश्चन को। तो चलो देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे बनाना है, सोचना है, ठीक है। तुम पॉज करके बनाई होगी, उसके बाद तुम मेरा देख रही होगी, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, 2 डिजिट का नंबर है, उसमें क्या क्या होना चाहिए कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए नहीं। तो 9 और 1 जोड़ने पे 10 आएगा, 8 और 2 जोड़ने पे 10 आएगा, 7 और 3 जोड़ने पे 10 आएगा, 6 और 4 जोड़ने पे 10 आएगा, 5 और 5 जोड़ने पे 10 आएगा नहीं। और कोई 2 डिजिट का 2 नहीं है जिसको जोड़ने पे क्या है, 10 है, ठीक है। तो अब इसी में से कौन एगो आंसर होगा नहीं, इसी में से कौन एगो आंसर होगा। तो इसमें से हम क्या किए, यहाँ तक हम आ गए। अब आगे क्या कर रहा है कि घटाने पे क्या आना चाहिए, घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए नहीं। तो घटाएंगे तो 9 में से 1 घटाए तो इधर आया 8, तो ये 2 के बराबर है, तो नहीं ये 2 नहीं है, तो मतलब ई आंसर नहीं होगा नहीं। 8 में से 2 घटाए तो कितना आया, 6, मतलब ई भी आंसर नहीं है, ठीक है। फिर 7 में से 3 घटाए तो कितना आया, 4, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि घटाने के बाद क्या कर रहा है कि दोनों डिजिट घटाने के बाद हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फिर आगे 6 में से 4 घटाए कितना बचा, 2, तो मतलब यही हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि 5 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 0, तो 0 नहीं, हमारा डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए नहीं। तो हमको पता है कि वो डिजिट में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 4 आना चाहिए। तो अब क्या क्या हो सकता है आंसर, अब 4 और 6 से मिल के बनना है हमारा आंसर, तो क्या आंसर हो सकता है, एक तो 64 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 46 हो सकता है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि इसमें से हमारा आंसर कौन हो सकता है। तो इसमें से अब यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन। अब आगे देखो, पढ़ो, द लार्जेस्ट डिजिट इज एट यूनिट प्लेस, मतलब 6 और 4 में से जो बड़ा है वो कहाँ है, यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस में यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे क्या है, 6 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 46 नहीं, हमारा आंसर क्या हो गया, 46। तो ऐसे ही करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले पहले सम देगा तो सम ऐसे बना लेंगे कि क्या क्या जोड़ेंगे तो उतना आएगा। जैसे 10 दिया था तो 9 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 8 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 7 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 6 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 5 5 आएगा जोड़ेंगे तो 10 आएगा। फिर क्या कहा था कि दोनों डिजिट को घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि अगर ये हमारा सही आंसर है तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 है, नहीं 2 आना चाहिए था नहीं,
फिर 8 में से 2 घटाए तो कितना आया 6, नहीं 6 भी नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए 2 वाला हमको हमारा आंसर है, क्योंकि क्या आना चाहिए डिफरेंस कितना है 2 के बराबर। वैसे ही 7 में से 3 घटाए तो कितना बचा 4, तो 4 नहीं हमको कितना चाहिए 2 चाहिए। फिर 6 में से 4 घटाए तो कितना बचा 2, तो हमको पता है कि या तो 6 4 आंसर होगा या फिर 4 6 आंसर होगा, नहीं। तो आंसर पता करने के लिए क्या हो गया कि अब कहा कि तो लार्जेस्ट डिजिट जो है, जो सबसे बड़ा है दोनों डिजिट में, वो कहाँ है यूनिट प्लेस पे है। तो यूनिट प्लेस पे कहाँ बड़ा है, तो यहाँ बड़ा है, तो इसलिए हमारा क्या आंसर हो गया 46 हो गया, नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये सब तुम कर लोगी। हाँ, और एक देखो, और सिंपल सा क्वेश्चन है कि परी के पास 5 गो पेन है, परी के पास 5 गो पेन है, मुनमुन के पास 10 गो पेन है, तो टोटल बताओ कितना पेन है। हाँ, कि परी और मुनमुन दोनों को मिला के कितना पेन है, तो जोड़ देना है सीधे। और एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है व्हाट शुड बी subtracted from 652 to get 500। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 652 टू गेट 500। मतलब इसका मतलब हिंदी में मतलब क्या हुआ कि 652 में से क्या घटाया जाए, 652 में से क्या घटाया जाए कि 500 आ जाए। तो 652 में से मान लो क्या घटाया जाए कि 500 आ जाए, तो 652 माइनस 500 करेंगे तो क्या आ जाएगा 152। ठीक है, एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 652 में से जो घटाया जाएगा वो यहाँ है, आंसर क्या आना चाहिए 500। तो हम क्या करते हैं, अभी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तुम ऐसे ही समझो। ठीक है, ये कुछ नहीं था। आपको पूछे कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, तो बड़ा वाले में से छोटा वाला घटा देना है, बस क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही है तुम्हारा सब्ट्रैक्शन एडिशन, तुम कर लोगी। ठीक है, और बाकी सब अच्छा, एक और देखो सिंपल सा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक और टाइप का कि देखो ये है ट्रायंगल, अब प्लस में सर्कल, जोड़ने पे कितना आ रहा है मान लो 8 आ रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है ट्रायंगल माइनस सर्कल, घटाने पे क्या आ रहा है, घटाने पे आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो तुमको बताना है कि ट्रायंगल का वैल्यू कितना है, ठीक है, और क्या है सर्कल का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो इसको क्या सोचना है, इसको सोचना है मतलब ऐसा क्वेश्चन को क्या सोचना है कि ट्रायंगल एगो नंबर है और सर्कल एगो नंबर है। ठीक है, तो 2 गो नंबर है जिसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 8, और उसमें से घटाने पे कितना आ रहा है 2। तो सोचो क्या क्या जोड़ने पे 8 आएगा, जैसे पिछला वाला किए ना, जैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन किए, जैसे ये वाला क्वेश्चन किए, हाँ जैसे ये वाला क्वेश्चन किए ना, वैसे ही सोचना है। इसमें क्या था 2 डिजिट नंबर है और सम ऑफ डिजिट क्या है 10 है, मतलब 2 गो डिजिट है उसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए 10। तो 9 + 1 10 आ सकता है, 8 + 2 10 आ सकता है, 7 + 3 10 आ सकता है, 6 + 4 10 आ सकता है, 5 + 5 10 आ सकता है। फिर क्या कहता है कि डिफरेंस क्या है 2 है, नहीं। तो डिफरेंस 2 कहाँ आ रहा था कि 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ रहा था, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आ रहा था। उसी तरह हम 2 तक गए, नहीं। उसी तरह इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें है कि ट्रायंगल और सर्कल, ये क्या है ट्रायंगल और ये क्या है सर्कल, दोनों जोड़ने पे कितना आना चाहिए 8। तो हम खोजेंगे कौन 2 गो नंबर जोड़ने पे 8 आएगा, तो 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है कि घटाने पे कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, नहीं। मतलब हमको पता है कि इसी में से कोनो आंसर होगा। ठीक है, लेकिन घटाने पे ये वाला भी चेक, अभी तो ई वाला चेक हुआ, अब ई वाला चेक करना है, नहीं। तो घटाओ, तो 7 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 6 आएगा, इसका मतलब ई आंसर हमारा नहीं है,
क्योंकि घटाने पे कितना आना चाहिए, घटाने पे आना चाहिए 2। फिर 6 में से 2 घटाए कितना आया, 4 आया। ये भी आंसर हमारा नहीं है, क्योंकि घटाने पे कितना हमको आंसर चाहिए, 2 चाहिए। 5 में से 3 घटाए तो 2 आया नहीं, तो ये आंसर हो सकता है। 4 में से 4 घटाए तो कितना आया, 0 नहीं, तो 4 में से 4 घटाए तो 0 आया। तो इसमें क्या हुआ, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया 0। तो इसे हमारा देखो, इससे मैच कर रहा है नहीं, तो मतलब ट्रायंगल बराबर कितना आ जाएगा, 5 ये, और सर्कल बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो 5 और 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यही है, ऐसे ही करके क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा पूरा। तो इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन एडिशन वाला क्या हो गया हमारा ख़त्म। और तुम इसको पढ़ो अच्छे से, अगर एक बार में समझ